हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बका डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है जो कि बहुत दिनों से चला रहे हैं। आज हम सर का ही कुछ बात सुनेंगे जो कि जो विद्यालय चला रहे हैं, जो पेरेंट्स क्या नहीं बच्चे पढ़ा पाते हैं, घर में संभाल नहीं पाते हैं, सर ने हॉस्टल का व्यवस्था की है। मेन मकसद बच्चे को हॉस्टल में रखना बच्चे का। हम सर से ही सर का जुबानी सुनेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज जो है आप लोग जो आए हैं चैनल वाले, आप लोग को बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आज बहुत दूरों से आप चल के आए हैं, आज हमारे विद्यालय तक पहुँचे और पहुँच के जो हमारी आवाज़ों को, हमारी व्यवस्था को दूर तक आप लोग पहुँचाने का काम करेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और हम रहने वाले एक पाका प्रखंड के 10 किलोमीटर निकट एक ओढ़नी डैम के बगल में मेरा गांव है। और हमारा गांव जो है वहाँ ऐसी सुदूर क्षेत्र है कि कोई व्यवस्था वहाँ नहीं था, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना रास्ता, ना तो शिक्षा। और वहाँ से हम चलकर पैदल आते थे बाका। अब पैदल आकर यहाँ हम एक पढ़ाई किए, बहुत मैंने लगनशील से पढ़ाई किए। गाड़ी की व्यवस्था नहीं था, जगह ट्यूशन वगैरह जाते थे और यहाँ एक प्राइवेट स्कूल था, उसी से हमने पढ़ाई किए। और पढ़ाई कर कर आज हम बीए किए। बीए करके उसके बाद जब हम गांव की स्थिति देखे, हमको बहुत मने दुख की सामना करना पड़ा। तो हमने सोच के एक विद्यालय का निर्माण किया। 2007 में 15 अगस्त को हमने विद्यालय का स्थापना किया और हम गांव से बच्चे को लाने का प्रयास किए और बच्चे को रखने का भी व्यवस्था बनाए। कम फी में बच्चे को हमने शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था बनाए और कम फी में बच्चे को इतना बढ़िया शिक्षा देने का काम किया हमने कि जब काम किया शिक्षा देने का, तो हमारा जो है बच्चा का जब शिक्षा देख के जो है गांव में लोग खुशी हुआ और वहाँ से जो है गांव के लोग बच्चे को अब मेरे पास देने का काम किया और आज बच्चे को हम रख रहे हैं। बहुत कम से कम फी में बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं। आज बच्चा बहुत जो है आगे बढ़ रहा। नवोदय, नेतरहाट, सिमुरताला ये सब का तैयारी कराते हैं और बच्चे को योग भी सिखाते हैं और खेलने का सब चीज़ हम लोग जो है यहाँ खेलने का प्रबंध भी करते हैं। ये सर, आप अपने विद्यालय का नाम बताइएगा सर। मेरे विद्यालय का नाम है आवासीय सरस्वती शिक्षा मंदिर, विजयनगर बाका, वार्ड नंबर 23। ये जो विद्यालय का आपसे नींव डाले, ये सोच आपको कहाँ से है कि हम विद्यालय चलाएंगे, गांव हमारे पिछड़े हैं, शिक्षा का अभाव है, तो क्या सोच के आप विद्यालय की नींव डालें? हम ये सोचे कि जब हम गांव जाते थे तो गांव में देखते थे कि लोगों को शिक्षा के अभाव में बहुत परेशानी होता था, आपस में लड़ाई झगड़ा और कठिनाई होता था। जिसमें शिक्षा रहने पर देखते थे वह सब प्रेम भाव मिलकर रहते थे, कहीं को कठिनाई नहीं होता था। वह चीज़ जब देखे न, तो इसीलिए हमने जो है शिक्षा का जब पूरा एकदम जिक्र किए। जब आप सर विद्यालय खोले तो स्टूडेंट की संख्या कितने थे और स्टूडेंट कैसे है? आप जैसे नया सर कोई स्कूल रहता है सर, तो उनको प्रचार प्रसार किए, बिना प्रचार का है कि नहीं तो आप बाका डिस्ट्रिक्ट में रहे थे, पढ़ाई किए थे, उनसे आपका छवि बढ़िया बना हुआ था। जिसमें विद्यालय हम स्टार्ट किए, मात्र 3 बच्चे से स्टार्ट किए और 3 बच्चे को हमने जो है इतना लगनशील से मेहनत किए, वो 3 बच्चे से ही बच्चे मेरा बढ़ना शुरू किया। मतलब आपका वही बच्चे 3 जो प्रचारक बन गए, बस मतलब प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये बताइए सर, आप 3 बच्चे शुरू किए, आपका विद्यालय रनिंग में कब आया? साल, 2 साल, 3 साल, 3 से बाद 6 ने? वो 3 बच्चे से जब हम शुरू किए तो 3 बच्चे को हम कम से कम 6 महीना तक चलाए और 6 महीना से जो है बच्चा मेरा बढ़ना शुरू हो गया। जब बच्चे घर जाने लगे कोई छुट्टी में, तो 1 2 3 4 एक करके दूसरे को प्रचार कर रहे हैं। हाँ, प्रचार करने लगा। बच्चा आने लगा, गांव में बोलने लगा कि नहीं वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर और बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं और कम पैसे में बच्चे को एकदम सब चीज़ दे रहे हैं वहाँ। बच्चे जो सर 3 बच्चा ही मात्र थे। आप जो विद्यालय लिए थे, रेंट पे था या तो अपना खुद था? नहीं, रेंट पर थे। तो उसमें कितना रेंट लग रहा था सर? उसमें रेंट हम जो है जिसमें स्टार्ट किए उसमें 3000 रेंट दे रहे थे। सिर्फ 3000 रेंट? हाँ। और बच्चे का फी? बच्चे का फी उसमें हम कम से कम 1500 रुपया मात्र ले रहे हैं। हॉस्टल? हॉस्टल तो 1500 रुपये ले रहे, 4500 रुपये ही हो रहा है सर। और 3000 रुपया रूम रेंट है,
उसके बाद बिजली बिल अलग होंगे, एक रसोईया अलग होंगे, तो कैसे मैनेज कर पाते थे उस समय? उसमें जो है और इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा था कि मेरे पास 3 बच्चा है तो लॉस में भी जा रहे हैं, तो कैसे उसको माइंड सेट किए हैं? हम सोचे क्या कि आज जो लॉस में है तो कल हमको फिर फायदा होगा ही, इसलिए अपने से हम मेहनत किए, ज़्यादा करके अपने से मैनेज करते थे, अपने से पढ़ाते थे। और खाना भी बना के कभी कोई जो है बगल के एगो रखे थे, कम पैसे में आके बना के चले जाते थे, उसका भी बच्चे को हम पढ़ा देते पढ़ाते थे। हैं। और और शिक्षक नहीं रखे थे शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में शिक्षक रखना शुरू कब किए सर? ये साल भर के बाद हम शिक्षक रखना शुरू किए। साल भर के बाद? हाँ, उसके बाद जहाँ पे आप पढ़ा रहे थे सर, अभी उसी स्कूल में है, स्कूल चेंज किए हैं? तो जो वही बिल्डिंग था नहीं, वो बिल्डिंग चेंज किए अभी। वो चेंज कर दिया? हाँ, आज सब चेंज किए सर, कुछ तो दिक्कत आई होगी, क्या कुछ बच्चे लोकल होंगे, नहीं आएंगे? बच्चे की संख्या ज़्यादा हो गया और वहाँ थोड़ा सा जगह भी कम था, प्लेग्राउंड भी नहीं था, थोड़ा कम था, इसके वजह से थोड़ा सा चेंज कर लिए वहाँ से। अगर यदि कोई सर नया हॉस्टल चलाना चाहते हैं सर, उसका आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नया हॉस्टल चलाएंगे उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत वह पुण्य की काम करेंगे। और बच्चे को जो है वह सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बच्चे को पालन पोषण सब चीज़ कर रहे हैं। बहुत वो आगे उसके जन्म में बहुत भाग्यशाली होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। जब शुरुआत सर करेंगे, उनको कितना चाहिए मनी कि वो अपना हॉस्टल व्यवस्था शुरू कर सकते हैं? मिनिमम से मिनिमम? मिनिमम से मिनिमम एक बच्चे का फी आपको कम से कम लेना पड़ेगा 2000 से 2500। 2500 रुपये? हाँ, मतलब जो विद्यालय खोला उनको कितना रखना पड़ेगा पेमेंट, वो स्कूल चला सके? क्या जैसे सर बच्चे ग्राहक रहे उसका 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, तभी तो पेमेंट करेंगे। उनसे जो उसके लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उनके लिए जो है आपको व्यवस्था तो चाहिए ही, उसके लिए बेडिंग चाहिए, पढ़ने की डेस्क बेंच चाहिए। तो आप जो है फ़िलहाल कम फ़ी में जो है शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, कम से कम दरी पर भी बिठा के पढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे व्यवस्था को बढ़ाइए और कम, जैसे बहुत शिक्षक है कि जैसे मान लिया उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, वो शिक्षक को रखिए कम पैसे में। जब कम पैसे आप ले रहे हैं तो कम पैसे वाला भी शिक्षक रखिए। जी सर। और धीरे धीरे जो है आप मेहनत कीजिएगा, आपका ग्रोथ होते जाएगा। तो पूंजी लगाना कितना पड़ेगा सर? 25-30 कुछ लाख? अभी आपको फिलहाल जो है एक आवासीय विद्यालय चलाने के लिए कम से कम जो है 1 लाख रुपया पूंजी लगेगा, कम से कम। 1 लाख पूंजी, जो कि आप रेंट पे ले चलेगा तब? हाँ, रेंट पर अगर रेंट नहीं लेंगे तब 25 से 30 लाख? रेंट पर ले चलेगा तो 1 लाख चाहिए। और रेंट जो अपना बिल्डिंग है तब तो मान लिया कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा आपका। तो ये बताइए सर, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, लेकिन बहुत से शिक्षक हैं कुछ ज़्यादा स्टिक का प्रयोग करते हैं, जो कि बच्चा रहना नहीं चाहता किसी हॉस्टल में। नहीं। और आप किस तरह उपयोग करते हैं कि बच्चा आपके साथ एकदम पूरा, हम जो आए यहाँ पे देखे एकदम संग एकजुट मिल करके, बच्चा कहीं जा भी नहीं रहा है, जहाँ एकदम पढ़ा हुआ है, अपना तैयारी स्टडी कर रहा है। इतना हमको देख के बहुत खुशी हुआ कि इस तरह हॉस्टल में रहता है। हमको लगा कि स्कूल में छुट्टी हो चुका है, लेकिन जब यहाँ आए पता चला कि तो हॉस्टल है। लेकिन उतना शांत रखना हॉस्टल के बच्चे को, जो कि अभी हॉस्टल में कितने स्टूडेंट होंगे सर? अभी हॉस्टल में 100 प्लस विद्यार्थी है। वो कि अभी दुर्गा पूजा खत्म, इसलिए कम बच्चे भी हैं, बहुत बच्चे घर चले गए, अब छठ के बाद आएंगे। छठ के बाद आएंगे। कैसे बच्चे हैंडलिंग कर इतना शांत कैसे है सर? बच्चे को देखिए, बच्चे जो होते हैं वो चंचीला होता है, ठीक है। चंचीला। बच्चे को आप उसके हर अनुसार जो है खेलने का सुविधा हमारे पास है, टीवी का भी सुविधा है, बैट बॉल है, कैरम बोर्ड है, लूडो है। जब सारी व्यवस्था बच्चे को दे दीजिएगा तो बच्चा आपका एकदम जो डिसिप्लिन रहेगा। वही बच्चे को ज़्यादा जो उसको पढ़ाई पर ज़्यादा लोड दीजिएगा तो बच्चा जो है आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा। इसका मतलब पढ़ाई के साथ उसको खेल कूद का भी होना चाहिए, जरूरी है, तभी बच्चे को माइंड में एक्सेप्ट करेगा पढ़ाई भी करना और खेल भी करना। अच्छा, और ये बताइए सर, आप कुछ विद्यालय चल रहे हैं सर, इसका रजिस्ट्रेशन है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन का विद्यालय आप चला रहे हैं? नहीं, मेरा विद्यालय का रजिस्ट्रेशन है, नगर 8 तक रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कब कराए सर? ये रजिस्ट्रेशन 2019 में कराए हैं। तो ये बताइए सर, आप कितना दिन से विद्यालय चला रहा है, अभी तक कितने साल हुए हैं? विद्यालय जो है मेरा 15 साल हो गया। 15 साल। 15 साल के बीच में सर आप सिर्फ एक ही विद्यालय में रहे और विद्यालय खोले हैं, कि एक ही विद्यालय के अंदर सिमट के रह गए हैं? नहीं, हमारे जो है और 2 विद्यालय हैं। जी, क्या नाम था विद्यालय का सर? आवासीय सरस्वती शिक्षा मंदिर, यही ब्रांच यही नाम था? हाँ, ब्रांच यही। जगह?
जगह ही करझोसा था, एक बलिया मारा था। दोनों बक्का डिस्ट्रिक्ट में? दोनों मतलब आपका बके तीनों ब्रांच बक्के डिस्ट्रिक्ट में था? बके डिस्ट्रिक्ट में था। तो अभी तीनों चल रहा है कि कोरोना काल से स्टॉप अभी कर जो दिया? है कोरोना काल में वो दोनों विद्यालय स्टॉप हो गया है, फिर वो स्टार्टिंग है धीरे धीरे अभी मतलब कोरोना काल का झटका लगा है सर? लगा। जब झटका लगा सर, के बाद 3 विद्यालय था, तो आप एक विद्यालय कैसे बचा पाए, 2 विद्यालय क्यों नहीं बचा पाए, वजह क्या था सर? वह देखिए ग्रामीण क्षेत्र में था, जी जी सर। और ये जो था टाउन में थे, टाउन में था। तो इनको धीरे धीरे जब मैनेज कर लिए, कुछ कोरोना काल में जो है कुछ जो है व्यवस्था अच्छा बना के रखे, कुछ बच्चे को भी जो है जरूरत था ही शिक्षा, जी सर। कोरोना रहे कुछ भी रहे, लेकिन आखिर मान लिया शिक्षा लेना जरूरी बच्चों को है। तो कुछ शिक्षा यहाँ देने का काम किए, तो कुछ बच्चे को यहाँ रखे बढ़िया से एकदम व्यवस्था बना के, कहीं को दिक्कत मतलब लॉकडाउन में बच्चे का आप रखे हैं, मतलब पूरा एकदम जिस तरह रखना चाहिए सरकार का नियम था उस हिसाब से 10 से 5 बच्चा रखे, क्या कि आपका तो रूम रेंट पे है, और रूम रेंट वाले तो छोड़ेंगे नहीं, लॉकडाउन रहे कुछ भी रहे, आपको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये बताइए सर, जैसे आप टीचर रखे हैं, टीचर को कैसे आप क्वालिटी चेक करते हैं और टीचर को अपने स्कूल में कैसे रखते हैं? टीचर को देखिए, हम जैसे मान लिया उसको, देखिए टीचर को जैसे बच्चे को उसको डेमो देते हैं, ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि पहले आप पढ़ाइए सर, पहले आप देखिए, ठीक है, उसके पहले बाद आप ट्राई कर लेते हैं बच्चे को पढ़ा के, बच्चे क्या कैसे पढ़ा रहे हैं सर? उसके बाद देखते हैं, जब बच्चे को फिर हम क्लास में जाते हैं, बच्चे का कॉपी देखते हैं, बच्चे से जो है हाँ बोलिए। बच्चे जब जवाब दे देते हैं, बच्चे देखते हैं संतुष्ट है, तो पता चल जाते हैं। अब एकल्ला हम कैसे बोलेंगे ये शिक्षक कैसा है या बढ़िया है? वो तो बात सही है, मतलब बच्चे से खुद पूछते हैं आपका शिक्षक कैसा है, किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए सर, हम लोग विद्यालय चला रहे हैं सबको, जो ग्रामीण इलाके में, आप तो शहर में हैं सर, तो हम लोग ग्रामीण इलाके में जो विद्यालय जो भी चलाता है उनका कहना है से पेमेंट का बहुत दिक्कत होता है, पेरेंट्स लोग पेमेंट देने में दिक्कत करते हैं। तो क्या आप शहर में, जैसे शहर का कैसा माहौल, आप तो ग्रामीण इलाका के भी देखे हैं और शहर के भी देखे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है स्कूल चलाना, अब सबसे बेस्ट कहाँ रहेंगे? देखिए ग्रामीण इलाका जो होता है वो कृषि क्षेत्र होता है, जी जी सर। वहाँ जो है अभिभावक को पैसे एनी टाइम नहीं आता, वो कृषि से आता है, मतलब आत्मनिर्भर कृषि है सर। हाँ। तो वहाँ जो है आपको अभिभावक से पेमेंट जो लेना है, तो उसके क्या कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट में लीजिएगा। जी जी सर। हाँ, और कहिएगा कि पर मंथ दीजिए, वो नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाए। क्योंकि वो कृषि से है, जी जी पैसा उसका कृषि है, कृषि उसको जो है किस्त बांध दीजिएगा, वो किस्त व किस्त आपको पैसे दे देंगे, दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो टाउन में है, तो टाउन में तो कुछ न कुछ रोजगार, कुछ न कुछ यहाँ तो करता ही है, यहाँ तो पैसा तो आइबे करता है, यहाँ पैसा आपको दे देता है, पर मंथ मिल जाता है। मिल जाता है। तो ये बताइए सर, आप एजुकेशन क्षेत्र में रह करके आप क्या क्या अभी तक अनुभव किए हैं? हम जो है इस क्षेत्र में रहकर आज हम अनुभव किए कि मनुष्य का जो है जी जी सर। सबसे बड़ा पूंजी जो है ज्ञान ही है, ज्ञान, ज्ञान के बड़ी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आपके पास कितनों ही संपत्ति है, सब चीज आपका यहीं रह जाएगा, लेकिन यह एक ऐसी चीज है, ज्ञान की यह पूजा, ज्ञान की पूजा आपका होते रहेगा, यह साथ ही जाएगा। और एक ऐसा यह कलम का पावर है कि आप किसी जंगल में भी जाइएगा तो आपको जो है चलते रहेगा आपका जीवन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 2 रुपया का पेन उठा करके आप कहीं भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये बताइए सर, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मेरा अगर सरकारी जॉब रहता है, या तो बिहार पुलिस रहते हैं, या तो आर्मी रहते हैं, या तो और कुछ कुछ जॉब रहते हैं, और उसी स्थान पे हम जाता है, उसी स्थान पर कुछ शिक्षक आएगा, सबसे ज़्यादा मान सम्मान किसका होगा सर? उसमें देखिए जो शिक्षक जो होता है वह एक जो है रास्ता दिखाने का काम करता है, काम करते हैं सर। इसलिए आप जो है शिक्षक का समान हर जगह है। जगह और सरकारी आदमी जो होता है वह एक सेवक है, वह उसको सरकार जानती है, जी सर, उसको आम पब्लिक नहीं जानते। नहीं जानते। और हम जो लोग तो शिक्षक समाज होता सेवक है, शिक्षक वह सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, वह समाज का एक जो है नया भविष्य का जो है। आज हम सर से मिले, बहुत खुशी हुई कि सर आज एक संस्था के बारे में बताए, पूरा डिटेल्स दिए, और एक कैसे हॉस्टल चलाएंगे उनके बारे में बताएं। सर के लिए हम चाहेंगे कि आगे और 2 4 5 ब्रांच खोलें। आज आप लोग जो आए ना है, इससे आए तो बहुत हम खुशी हुए, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। अब जो है अपने वाणी को विराम देता हूँ।
हमारा समाज जो है आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े। आज हम लोग सब मिलकर एक परिवार है, एक परिवार एकजुट करेंगे। एकजुट करेंगे। हम लोग एक फूल के माला जैसा जो है बन के रहेंगे और पूरे जो है हम देश के आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, नया भविष्य को हम लोग तैयार करना है और पूरे लगनशील से लगे रहना है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज का हम लोग का पॉडकास्ट ऐसा रखा, यहाँ पे ओवर कर रहे हैं।